हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज की इस नई वीडियो पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों आज अब क्या है, गणित के प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा छठवीं 2024 के दोस्तों अभी तक क्या है, चिंता का विषय है कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, जब भी दोस्तों मैं क्या है जनजाति कार्य विभाग की वेबसाइट में चेक करता रहता हूँ दोस्तों, जैसे ही आपका प्रवेश पत्र या कोई जानकारी आएगी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप बने रहिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, गणित के। ठीक है ना, तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं जो कि पिछला ऑप्शन क्या रहा, और मैंने आपको होमवर्क दिया था उस तरीके से आपने बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। आंसर देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या है जातिवाचक संज्ञा, जो कि क्या है पिछला उत्तर था। ठीक है ना, शहर शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा है जो किसी एक जाति, अगर दोस्तों जैसे मैं बात करूँ इंदौर और भोपाल जी किसी की शहर के नाम है तो उनका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है ना, अगर शहर शब्द है तो वो क्या होगा जाति, जो कि जातिवाचक। अब देखते हैं दोस्तों किन्होंने बेहतरीन आंसर आपका दिया है। तो पहले हम दोस्तों करते हैं, देखिए मैं बात करूंगा तो यहाँ बेहतरीन तरीके से कमेंट किसने किया है, प्रांजल पनिका। ठीक है ना, तो प्रांजल हैं जो कि बहुत बढ़िया ही यहाँ पर आंसर दिए हैं, और जी अपने क्या सिटी का भी नाम लिखे हैं दोस्तों, स्कूल का भी नाम लिखे हैं, और यहाँ पर अंत में ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर दिए हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों और फिर क्या है, फिर सेकेंड है हिमांशी सोलंकी हैं, तो इनका भी दोस्तों आंसर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से दिए हैं, जो कि आंसर बी वाला जातिवाचक संज्ञा है। फिर और नेक्स्ट को दोस्तों जिन्होंने कमेंट किए हैं आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया यहाँ पर हैं राजेंद्र विके जी हैं, उनका भी दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जवाब है बी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा। यहाँ बहुत सारे ने बी ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, उनका सभी का आंसर सही है। ठीक है ना, इस तरीके से। और लास्ट में दोस्तों किनका है, दीपांशु पनिका, जो दोस्तों हर एक वीडियो में कमेंट करते रहते हैं, और इनका क्या है ऑप्शन सही है बी जातिवाचक संज्ञा। तो बहुत बढ़िया दोस्तों आपने कमेंट किए। देखिए दोस्तों एक टीचर के लिए क्या है वही स्टूडेंट ठीक रहेगा जो होमवर्क क्या है दोस्तों करते रहते। मैं भी दोस्तों स्कूल जाता हूँ तो बेहतरीन मेरे स्टूडेंट क्या है, उन्होंने होमवर्क लाते हैं तो उन्हें गुड वेरी गुड शाबाश देता हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों एक जानकारी दे दूँ कि 27 फरवरी से दोस्तों आपको एग्ज़ाम दोस्तों किनके हैं, थर्ड क्लास हैं, फोर्थ क्लास दोस्तों, और सिक्स और सेवन्थ। तो दोस्तों 4 क्लास वालों का 27 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं चालू हो रही हैं। तो दोस्तों मेरे स्कूल में भी फर्स्ट से 8 क्लास हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो वहाँ पर मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ तो वहीं पे दोस्तों थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सिक्स और सेवन्थ क्लास का एग्ज़ाम चालू होंगे। तो हो सकता है दोस्तों आपकी 27 फरवरी क्लास नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो कुछ क्या है क्लास कम रहेंगी, मैं बाकी कोशिश करूँगा कि डेली आपकी क्लास लूँ। तो दोस्तों फिर 6 मार्च से स्टार्ट होंगे दोस्तों 5वीं और 8वीं क्लास के। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप 5वीं पढ़ रहे हैं तो आपके 6 मार्च से 14 मार्च तक चलेंगे। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा जो कि आपको 5वीं क्लास सभी को पता है दोस्तों बोर्ड क्लास हैं। ठीक है ना, बोर्ड क्लास है फिफ्थ, और दोस्तों 8 क्लास है जो कि 6 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको जहाँ भी दूसरी जगह सेंटर होगा एडमिट कार्ड मिलेगा तो आप बेहतरीन तैयारी करिए। तो फिलहाल यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं जानकारी दे दूं कि कल मेरा क्या है टेस्ट वो नहीं रहा था दोस्तों क्लास, तो मैं टेस्ट बनाने की पूरी तैयारी में लगा हूं। तो सोमवार को दोस्तों यानी कल 26 तारीख को आपको एक टेस्ट 100 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। मैं आज ही सोच रहा था कि टेस्ट लूं, बट क्या है 20 क्वेश्चन मैंने अभी टाइपिंग नहीं कर पाया। अब दोस्तों हो सकता है 80 को क्वेश्चन तो होगा ही टाइपिंग, जैसे ही दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन टाइपिंग हो जाएंगे आपका टेस्ट दोस्तों सोमवार को 4 बजे बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों कल जुड़ना ना भूलें 26 फरवरी को दोस्तों। ठीक है ना, 26 फरवरी को आप 4 बजे दोस्तों, शाम 4 बजे 100 नंबर का टेस्ट पूरा आपके लिए रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की हम होमवर्क भी दोस्तों लास्ट में मिलेगा, तो आप डेली कमेंट करोगे, मैं आपका नाम दोस्तों जरूर पिन करूंगा और आपको बताऊंगा किसका सही जवाब रहा। ठीक है ना, तो 3, 5 और 6 का दोस्तों आपको एलसीएम बताना है। तो दोस्तों एलसीएम मतलब देखो पहले हमें तो क्या है अंग्रेजी का फुल फॉर्म दोस्तों हमें पता होना चाहिए। कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं दोस्तों इंग्लिश में हमें बेहतरीन तरीके से पता होता है, लेकिन लघुत्तम संवर्त एक कठिन वर्ड सा है, तो हम पहले क्या एलसीएम का दोस्तों फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मतलब लोवेस्ट होता है, इसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोस्तों जो कम हो और कॉमन हो और क्या है सभी का मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, एलसीएम का नाम आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। क्या आप देखिए सोचिए
हम ऐसी कौन सी संख्या मतलब कॉमन हो और मल्टीपल मतलब फैक्टर होता गुणनखंड दोस्तों 6 का भी भाग जाए और 5 का भी और 3 का भी। तो फिलहाल देखिए हम 6 पंचे 30 करते हैं, ठीक है ना, 6 पंचे 30 दोस्तों। अगर देखिए हम 30 या इसका भी गुणा करेंगे तो कितना होगा 90 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है लोवेस्ट मतलब कम हो, क्या इससे भी कोई संख्या है जिसका भाग चला जाए ये तो ज़्यादा है, तो ये 30 आ रहा है दोस्तों, मतलब हम 3 का गुणा नहीं करेंगे। और अब देखिए 6 में भी 3 क्या है जुड़ा हुआ है, तो 6 पंचे 30 जो कि हमारा 30 ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों। लोवेस्ट इसका यही रहता है। एलसीएम का दोस्तों एक और दूसरा तरीका रहता है, 3 5 होता है दोस्तों 6। आप इन तीनों का गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3, फिर दोस्तों यहाँ पर 5 आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है ना। यहाँ पर जो कॉमा है लग दोस्तों, यहाँ पर कॉमा लगाए, फिर हमारे पास क्या बचा है 5, तो एक का एक उतार देंगे, कॉमा फिर 5 फिर कॉमा दोस्तों सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 5 एकम 5 कॉमा, फिर यहाँ पर 2 का 2 बता, फिर एक बार और गुणा करेंगे दोस्तों गुणनखंड, तो फिर 2 एकम 2 यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो मतलब सभी जगह दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर आप सभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों जितना भी लंबा हो आपका क्या है लघुत्तम स्वर्त निकालने का हो आपसे बन जाएगा। तो 3 5 15 15 दूनी 30। तो हर एक सवाल के दोस्तों ट्रिक अलग है, आपको जो आसान लगे क्या हो, क्योंकि आपको ओएमआर सीट में भर करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन क्या रहेगा डी ऑप्शन 30 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 2 का वर्ग क्या होगा, तो आपको बताना है 2 का वर्ग मतलब होता है दोस्तों स्क्वायर, मतलब किसी की भी पावर 2 होता है। तो 2 की पूछा है तो हमें 2 की पावर 2 लगाना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, जो कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 4 आएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन क्या दिया, थर्ड वाला 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25। जब भी दोस्तों आप ऐसा करो तो पहले देखो आसान किन का गुणा हम कर सकते हैं, मैंने तो यही आपको जानकारी बताया है कि ट्रिक इसका क्या रहता है। जब भी पहले इस तरीके से आप गुणा करो इनका, ठीक है ना दोस्तों, 11 दूनी 22 होगा और 22 गुणित दोस्तों आपको कितना करना 25, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 दोस्तों 50 और 5 55 मतलब 550, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, 200 का 20% निकालना है। तो हर एक दोस्तों इसका लॉन्ग मेथड क्या रहता है, 200 का आपको 20% निकालना है। इसके लिए दोस्तों जे प्रतिशत का चिन्ह आप हटाओगे, जब भी आपको हटाना है तो क्या है नीचे आपको 100 लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर के कटेंगे, जो पूरे बटे में है दोस्तों। अब आपके पास क्या बचा है 20 मल्टीप्लाई 2, तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 40, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों जी क्या है आपको हल करना पड़ेगा, हल है। और एक दूसरा दोस्तों मैंने ट्रिक क्या बताया है कि 200 का हमें क्या निकालना है 20% निकालना है 200 का। तो जब भी देखिए एक अंक के पहले आप दशमलव लगाओगे तो जो सामने संख्या होगी वो कितना 10% होगी, 10% दोस्तों एक अंक के पहले, तो हमें 20% निकालना है, तो मतलब 10% 20, तो 20% कितना होगा 40 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है दोस्तों ट्रिक के माध्यम से, आप यहाँ दशमलव लगा दोगे तो एक अंक के पहले 20 होगा, 10% तो 20% उसका डबल हो जाएगा 40, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, दशमलव का ऐड है, आपको ऐड करोगे तो देखिए 45.23, फिर दशमलव के नीचे आपको दशमलव मैंने बताया है 3, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, फिर 3 5 यहाँ दोस्तों दशमलव, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा 4, मतलब 47.53, जो कि क्या है डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों जितना भी सारा लंबा दशमलव वाले आपको जोड़ना दे दे, आपको क्या है दशमलव के नीचे केवल दशमलव लगाना, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, ठीक है ना। इस तरीके से अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 6 क्वेश्चन दोस्तों मूलधन वाला, तो मूलधन आपसे बनना चाहिए। देखिए साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। प्रिंसिपल दिया है दोस्तों 1200, रेट दिया 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष। तो इसका एक क्या सूत्र रहता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका लॉन्ग कट एक मतलब रहता है लंबा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन देखिए मूलधन होता है और दोस्तों इसके बाद क्या है दर होता है, इसके बाद समय होता है, और पूरे के बटे में क्या होता है दोस्तों 100। ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज का सूत्र है दोस्तों, ब्याज का सूत्र, इससे आपको ब्याज निकल जाएगी कितना मूलधन है और क्या है, ठीक है। तो अपन मान रखेंगे दोस्तों, मान रखिए यहाँ पर आप क्या रखे 1200, फिर आपने 5 रखे, फिर आपने 2 रखे, फिर यहाँ पर क्या है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 12 पंचे 60, 60 और दूनी 120, मतलब दोस्तों
मतलब 20 आ जाएगा, 120 रुपीज़ क्या है आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कहाँ दिया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। ये दोस्तों आपका क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लिखोगे फॉर्मूला। और ये आपको कि एक ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, आपको पहले कैसे ट्रिक निकालना है। देखिए 1200 का आपको क्या निकालना है, 5% 2 बार निकालना है। 2 वर्ष है दोस्तों, पहले एक बार निकाले फिर 2 बार निकालना, मतलब 2 बार, ठीक है ना। तो जल्दी से हम करेंगे। देखिए 1200 का पहले आप निकाली 1%, 10% दोस्तों 1 अंक के पहले दशमलव लगाना है, और 1% क्या होता है, 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है। तो हम क्या है, 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे दोस्तों। 1% है 12, 12 होगा। 1% कितना होगा दोस्तों, 12। 1% बराबर 12 होगा, 12 रुपये। तो दोस्तों 5% कितना होगा, 1% 12, तो 5% कितना होगा, 12 पंचे 60। तो 60 दोस्तों 5% होगा इसका 60। लेकिन ये कितना होगा, 1 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए हमें कितना, एक बार और 60 ऐड करना पड़ेगा, तो 120, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों बट्टे वाला। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, 1/2 और प्लस क्या दिया है, 3/5, ठीक है, मतलब 3/4 दिया, 1/2 दिया है। दोस्तों मैंने बताया हम 3 स्टेप केवल इनमें ध्यान रखना, जब भी भिन्न वाले आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग, मतलब दोस्तों जोड़ना और घटाना में बस केवल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 3 स्टेप क्या है दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में, मस्त केवल 3। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखोगे, पूरा सवाल आपसे बन जाएगा और सही होगा। तो 5 एकम 5 होगा दोस्तों, 3 दूनी 6, इसका गुणा यहाँ करोगे तो प्लस, फिर आपने मैं क्या बताया, 5 का गुणा 2 में, तो होगा दोस्तों 5 और 6 ऐड करोगे 11/10, जो कि दिया है दोस्तों डी ऑप्शन 11/10, मतलब 11/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, 2/5 लिया है और 7/5, ठीक है ना दोस्तों, ये 5 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये अंश होती है और ये हर होता है, तो यहाँ पर हर सेम है, दिख रहे हैं कि नहीं सेम, तो सेम है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हो 7/5 और 2/5, जब सेम हो तो दोस्तों आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आसान ट्रिक क्या है, ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो, 7 और 2 कितने हुए, 9, और यहाँ 5 आ जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाता है दोनों में, ठीक है ना। तो 9/5 ये ट्रिक होगा दोस्तों, 9/5, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, और आपका आंसर बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर लिख नहीं पाया, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको देखिए ऐड करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों 5555 है, और यहाँ पर 444, और दोस्तों यहाँ पर 33 है, और यहाँ पर 2। तो दोस्तों जब भी इस तरीके से आपको दे, तो पहले आपको क्या है, राइट तरफ से दोस्तों सेम करना है। ये नहीं कि आपको यहाँ से करोगे तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, दाएं हाथ मतलब राइट हैंड से आपको एक सेम करना है। तो 5 और 4 कितने हुए दोस्तों, 9, 9 और 2 3 कितने हुए दोस्तों, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हुए, 14, ठीक है ना। तो 14 का होगा दोस्तों 4, कैरी का 1 बचेगा, और फिर हम इन्हें ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 और तो 12, 12 और 1 कितना हुआ, 13 का 3, हंसलाई 1, और दोस्तों 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हंसलाई 1, और 5 और 1 6। तो दोस्तों 6034 आएगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन अभी क्या है, मैं लिख नहीं पाया दोस्तों, तो इसका आप ऐड करोगे तो 6034 होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखिए कभी कभी क्या है, टाइपिंग मिस हो जाता है, अब मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो आपको कभी गलत यहाँ पर आंसर नहीं बताऊँगा, जो भी है दोस्तों मैं सुधार करके बता दूंगा, लेकिन आपका जो आंसर है मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही बताऊंगा। गलत होने के चांस दोस्तों बहुत ही कम होंगे, ठीक है ना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या 7580 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको स्थानीय मान बताना है दोस्तों। देखिए आप हर एक एग्जाम कहीं ना देखोगे तो 5वीं क्लास की एक जो सिलेबस में स्थानीय मान होते हैं दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है ना, इस तरीके से परवर्ती पूर्ववर्ती स्थानीय मान इस तरीके से होते हैं, प्रसार होते हैं दोस्तों, प्रसार करिए। तो आपको बताना है 7 का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 7580 दिया है, तो पहले आपको देखना 7000, तो 7000 कहाँ है, सी ऑप्शन, खुद पढ़ के खुद बन जाता है दोस्तों। देखिए 7580 होता है जी, ठीक है ना। तो 5 का पूछता तो दोस्तों 500, 7000 है तो 7 का पूछा 7000, जो कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों 11 का, एक घन में कितने शीर्ष कोने होते हैं। तो एक घन में कितने शीर्ष कोने होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। देखिए घन आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से रहता है घन। इस तरीके से रहते हैं दोस्तों, जो कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो देश की दोस्तों घन, तो शीर्ष मतलब क्या होते हैं, कोने। तो आपको कितने कोने दिख रहे हैं, देखिए आप खुद
अनुमान लगाइए, आप खुद बताइए कितने कोने आपको घन में दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो ये हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, तो जिन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, कोने या शीर्ष हैं। तो 8 कोने होते हैं दोस्तों। कोने या शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप गिन सकते हो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ है दोस्तों? ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। आप कोने इस तरीके से गिन सकते हो। किनारे की बात करें दोस्तों, तो किनारे 12 होते हैं। और फलक पूछे दोस्तों घन में, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। मैं अब हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि किनारे क्या होते हैं, फलक। फिलहाल आप देखिए, शीर्ष मतलब कोने आप देख लिए होंगे, 8 होते हैं, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 लाख में मतलब 1 लाख को अंकों में लिखो। तो 1 लाख कितने होगा दोस्तों? आप पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, जो कि सही है। जी तो 1,000 है, 100 है, 10 है। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हो। आज बिल्कुल दिख रहा है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, ठीक है ना। 1 लाख बराबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 किताब की कीमत 120 रुपये है, तो 50 किताब की कीमत क्या होगी? तो आपको बताना है। बेहतरीन सा जवाब क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 1 होता तो हम डायरेक्ट गुणा कुछ ना कर सकते रहे 5 का, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 किताब की कीमत है, तो पहले हमें कितना, 1 किताब की कीमत निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 किताब की कीमत 120 है, तो 1 किताब की कीमत कितनी होगी? 60 रुपये, मतलब 60 रुपये होंगे। तो 5 किताब की कीमत कितनी होगी? 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 दोस्तों, मतलब 300, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 300 रुपये हो जाएंगे 5 किताब की कीमत। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 3 मीटर बराबर सेंटीमीटर। तो हर एक टाइम का दोस्तों यहाँ पर क्या है, मतलब जो लेंथ लंबाई से नापते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो 3 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 300 बराबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सभी को पता है। तो 3 मीटर बराबर कितने होगा? 300 सेंटीमीटर होगा, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया है एक आसान सा ही क्वेश्चन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सभी को पता है, एक सप्ताह में 7 मतलब 7 दिन होते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 16 वाला, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो आपको बताना है वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों वर्ग क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपको इसका परिमाप बताना है, मतलब सभी, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, चारों की लंबाई आपको जोड़ के बताना है। इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है ना, इसका डी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो चारों भुजाएं कितनी 15-15 की होंगी। तो चारों भुजाएं की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। 15 गुणित 15, मतलब दोस्तों सॉरी, आपको प्लस करना है। 15 और 15 30, 15 और क्या 45, और 15 कितने हुए दोस्तों? 60, ठीक है ना। तो 60 हो जाएगा, जो कि क्या दिया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब एक क्या है, इसका फॉर्मूला रहता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो सभी को पता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा होता है। तो दोस्तों भुजा जितनी दी है, आप उसका कितने में मल्टीप्लाई करना है? 4 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई 15, तो 15 चौके 60, जो कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 से विभाज्य कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? तो आप सभी को पता होगा कौन सी संख्या है, जो कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, 35। 5 सत्ते 35, पूरी पूरी तरह से विभाज्य, डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, 852 और 500 का अंतर कितना होगा? तो अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों? माइनस, आपको घटाना है, ठीक है ना। आपको घटाना ना दे करके कुछ तरीके से घुमा के पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको बनना चाहिए। 852 मतलब 852 माइनस 50 मतलब दोस्तों 500, ठीक है ना। तो आप माइनस करोगे तो 352 कहाँ पे है दोस्तों? 352, जो कि इतना आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा है 7 का गुणज क्या है? दोस्तों देखिए, आप एमपी बोर्ड के जो बुक देखोगे, कक्षा 5वीं में आप पढ़ते होगे, तो वहाँ पर एक कोई चैप्टर है, मैं पढ़ा रहा था तो ध्यान है मुझे, क्या है, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, इस तरीके से कोई नाम है, मैं तेरा गुणनखंड है, ठीक है ना। तो गुणज तू मेरा, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, 7 का गुणज क्या है? तो आपको 7 देखना है, इसका गुणज क्या होगा। तो ठीक है ना, आप वह पार्ट में पढ़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, मतलब 7 का गुणज है 7 8 56, 8 बार जाएगा, बाकी कोई नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं है पूरा पूरा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 5 का मल्टीप्लाई प्लस 25 करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 की पावर 2 दिया है, और प्लस आपको करना है 25, तो 55 25 होगा दोस्तों ये भी,
और ये भी क्या होगा 25। तो 25 और 25 आप ऐड करोगे दोस्तों 50, मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी संख्या की पावर 2 लगी है तो हम 2 बार लिखेंगे, पावर 3 लगी है तो उस संख्या को नीचे वाले को हम 3 बार लिखते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों 21 क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपको बड़ी संख्या तो बनना चाहिए और छोटी संख्या भी बनना चाहिए, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों वाली जो कि 99, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको क्या है अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो दोस्तों 2 अंक केवल किस में आते हैं 10, मतलब 10 सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की। और सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो 99, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। तो दोस्तों मैंने लास्ट क्वेश्चन है 20, मतलब दोस्तों 2 लिया है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कल क्या है आपका टेस्ट 100 नंबर का है दोस्तों, जो कि 4 बजे आप तैयार रहना दोस्तों, लाइव चलेगा। तो आप बेहतरीन तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन आप लगाकर अपने लेवल चेक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं क्या है हो हो सकता है दोस्तों, मतलब 27 फरवरी से जो एग्ज़ाम होंगे तीसरी, चौथी, छठवीं और सातवीं दोस्तों, ठीक है ना, लोकल क्लास के। तो आपके 5वीं और 8वीं के बाद में होंगे 6 मार्च से। तो दोस्तों वहाँ परीक्षा के चलते ड्यूटी होगी दोस्तों, मैं बहुत व्यस्त रहूँगा, तो हो सकता है आपकी वीडियो ना बना पाऊँ, ठीक है ना। उसके बाद होता है 1-2 दिन के बाद मैं लेकिन बनाऊँगा, ठीक है ना। दोस्तों हो सकता है एक-एक दिन के गैप में बने, तो आप बेहतरीन तैयारी करते रहना और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं जानकारी दूँगा। तो फिलहाल दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन ध्यान करते हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? आप सभी को इसका बेहतरीन सा जवाब देना है। चतुर्भुज का क्या होगा दोस्तों? चतुर्भुज ए है, कोई सभी को पता है जे कोण कितना होता है 90 डिग्री, जे कोण कितना होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब दोस्तों कोई भी चतुर्भुज, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है एक वर्ग बन गया, तो वर्ग या चाहे आयत समझो, हर एक का क्या होता है दोस्तों, चारों को जोड़ोगे तो 3, मतलब 360 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों, 360 डिग्री हो जाएगा चतुर्भुज के चारों को। ठीक कौन है दोस्तों, इसका क्या है डी ऑप्शन 360 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, अब खत्म हो चुके हैं और आपका क्या है आज का दोस्तों होमवर्क है। जब भी दोस्तों मैं आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो आपका ये होमवर्क जो दोस्तों आप कमेंट करोगे उसका बेहतरीन तरीके से मैं डेली आपका नाम पिन करूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा। तो दोस्तों आपको परिमाप बताना है, आयत कैसा रहता है आपको सब तरीके से बेहतरीन, ठीक है ना, नाम और बता देना दोस्तों। और क्या है आपका कमेंट बेहतरीन तरीके से, ये ऑप्शन सही है क्या, आपका बी ऑप्शन सही है क्या, सी ऑप्शन है। दोस्तों 3 ऑप्शन मैं देता हूँ, तीनों में से एक सही होता है, तो आपको बताना है कौन सा सही आपका जवाब होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों एक और जानकारी आपके लिए, जो सेंटीमीटर दोस्तों सूत्र हैं, एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान यहाँ पर जानकारी रखना है। तो दो कि दोस्तों हर एक मैंने यहाँ पर दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, और दोस्तों 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों हर एक तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, यूनिट जो कि लंबाई सबसे छोटा होता है दोस्तों मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है दोस्तों, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर क्या होता है किलोमीटर। जब भी दोस्तों इसमें क्या है आपको एक जानकारी आपको मिलेगी, अगर हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ाए हों या ना पढ़ाए हों, लेकिन आपको ये जानकारी रखना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए आपसे पूछे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप बता सकते हो 10 मिलीमीटर। अब दोस्तों अब आपसे क्या पूछ सकते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ जाना है और कितने, देखिए यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, मतलब 2 बार, तो 10 का गुणा करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 100, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जाओगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख सकते हो किलोमीटर, तो यहाँ पर दिया 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो जैसे दोस्तों आपको बताना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको जी मीटर में जाना है, मतलब दोस्तों उस वापस जाना है। इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है बीच में, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है और यहाँ भी 10 का है, मतलब दोस्तों 10-10 का आपको 3 बार जाना पड़ेगा, मतलब 1 किलोमीटर दोस्तों बराबर 1000 मीटर होते हैं। इस तरीके से पूरे यहाँ दोस्तों नंबर काउंटिंग ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको लिख लेना है इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर इतना भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको ये 3
लाइन तो आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इतना तो बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है दोस्तों 10 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। और जिसके दोस्तों आप बेहतरीन ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन मतलब एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, टेक केयर और आप बेहतरीन रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।